हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले भी आपको बताए हैं √5 सिद्ध करके, जो क्वेश्चन में था 1.3 में। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। अगर आप √3 सीख गए तो √5 भी दिक्कत नहीं होगा, √5 भी दिक्कत नहीं होगा और √7 भी दिक्कत नहीं होगा, यानी किसी भी संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको विपरीत मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। चलिए इसको मान लेते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। चलिए इतना लिख लिए। अगर P/Q के रूप में होता है तो इसको P/Q के रूप में लिख देंगे। इसीलिए तो √3 जो है किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के बराबर। और यहाँ जो है ये P/Q जो है एक सहअभाज्य संख्या है। तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे। चलिए इसमें लिख लिए हैं कि जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है और तथा Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा ये, तो इसको लिखेंगे। अब इसका जो है वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग कर लेंगे तो दोनों ओर वर्ग कर लेंगे। तो पहले ये सहअभाज्य संख्या होता क्या है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे, तो ये जो सहअभाज्य संख्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये 4/12 जो है, इसको अगर हम काटते हैं तो 4 4 4 तिया 12, यानी 1/3 आया। 1/3 जो आया है, इसको अब अगर काटेंगे तो क्या आएगा? यानी अब इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा? ये कटेगा तो सिर्फ एक से कटेगा, ये भी एक से कटेगा, यानी कि अब ये जो कटेगा सिर्फ स्वयं संख्या से कटेगा, या तो एक से कटेगा, यानी स्वयं संख्या ये 3 से कटेगा ही और ये भी एक से कटेगा, यानी स्वयं संख्या से कटेगा और एक से कटेगा। तो इसका मतलब है ये कौन सा संख्या हो गया? ये सहअभाज्य संख्या हो गया। तो वही यहाँ पे है, P और Q जो है यहाँ पे क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको अब हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए लिख दिए हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब लिखेंगे यहाँ क्या है? √3 का वर्ग कर देंगे, इधर क्या कर है? P/Q, तो इसका वर्ग कर देंगे इधर, तो इसका वर्ग √3 का वर्ग, यानी √3 गुना √3, तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। उसके बाद इधर देखिए P² हो जाएगा बट्टा Q²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना करेंगे। अगर कोना कोनी गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? P² होगा, इधर इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 3Q² बराबर P²। अगर अब हम Q² को अगर रखते हैं तो Q² बराबर क्या हो जाएगा? ये P² बट्टा ये 3 आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए ये जो P² जो है, P² ये 3 से क्या है? विभाजित है। अगर P² 3 से विभाजित होगा तो P भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है यहाँ पे P² जो है 3 से विभाजित है, तो P भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा कैसे? चलिए मान लेते हैं, अगर ये 4 का स्क्वायर जो है अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो ये 4 भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। 4 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो ये 4 भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। तो वही यहाँ कहने का मतलब है कि P² जो है 3 से विभाजित है, इसका मतलब यहाँ P जो भी है ये भी 3 से विभाजित होगा। चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। चूँकि P² 3 से विभाजित है, इसीलिए P भी 3 से विभाजित होगा।
3 से विभाजित होगा। उसके बाद 3 से तो विभाजित होगा, लेकिन यहाँ देखिए पी स्क्वायर का एक यानी पी का जो है ना एक 3 गुणनखंड है। पी का 3 गुणनखंड कैसे है उसको चलिए इसको समझाते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 9/3, अगर यहाँ पे 9 जो है क्या है 9 का, देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3। इसमें एक 3 जो है ये क्या है यानी कि 9 का एक गुणनखंड है, ये 9 का एक गुणनखंड 3 है। अगर हम 25/5 लिखते हैं इसका मतलब 5 से ये जो है 25 विभाजित है, लेकिन 25 का एक गुणनखंड क्या होगा 5 भी होगा, 5 होगा ये। तो ये 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5m लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5m लिख सकते हैं। और यहाँ जो ये 3 है तो इसको 3m लिख सकते हैं इसको। तो ये हम जो है 3 गुना 3m लिख सकते हैं, मतलब इसका एक गुणनखंड कितना है 3 है। तो 3 जो है एक गुणनखंड, तो हम इसको लिख सकते हैं 3m। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ p का एक गुणनखंड, p का एक गुणनखंड 3 है, लिख लिए। उसके बाद p का एक गुणनखंड कितना है 3 है, तो हम p बराबर अभी बोले क्या लिख सकते हैं, हम p बराबर 3m लिख सकते हैं। p बराबर 3m मान लेते हैं यहाँ पे रखने पर। तो अब हम क्या करेंगे, p बराबर 3m जो रखे हैं, चलिए इसको हम समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको समीकरण 1 मान लिया, अब p का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए इसको लिखते हैं, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं, इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा इसको रिमूव करते हैं। चलिए हम लिख लिए हैं यहाँ पे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे रखेंगे p का मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर ये p के जगह पे रख देंगे कितना 3m का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा ये 3 है 3 हो जाएगा। उसके बाद ये आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, उसके बाद m स्क्वायर बट्टे 3। ये 3 से देखिए 3 से ये 3 कटेगा, 3 तिया 9 कट गया। उसके बाद देखिए यानी कि हमको बच गया यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, यानी कि 3m स्क्वायर बच गया। क्यू स्क्वायर बराबर कितना बच गया 3m स्क्वायर। तो चलिए इसको अब लिखते हैं m स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि चलिए m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर m का जो ये गुना में है 3 इधर आएगा तो क्या होगा भाग लग जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा m स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो है क्यू स्क्वायर भी क्या है 3 से विभाजित है। यहाँ क्यू स्क्वायर अगर 3 से विभाजित होगा तो क्यू भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। जो यहाँ पे अभी बताए थे पी स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, चूँकि लिख देते हैं यहाँ पे ये जो क्यू है तो क्यू स्क्वायर जो है क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख लिए हैं चूँकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है ये क्यू जो होगा ये भी 3 से विभाजित होगा, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। तो क्यू जो है 3 से विभाजित हो रहा है। तो अब देखिए समीकरण 1 से, और इसको चलिए समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है, हमको स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 1 और 2 से कि यहाँ पे कह रहा है 3 क्या है 3 से विभाजित है, और यहाँ क्या है यहाँ भी q क्या है 3 से विभाजित है, और p भी हमको 3 से विभाजित हो रहा है और q भी 3 से विभाजित हो रहा है। वहाँ पे मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि जहाँ p q एक सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या आपको बताए थे, चलिए देख लेते हैं एक बार। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या बताए कि उसमें किस संख्या से सिर्फ एक का भाग लग सकता है, और या तो स्वयं संख्या का। यहाँ तो स्वयं संख्या का नहीं, यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ देखिए 3 से भी विभाजित हो रहा है, एक के अलावा 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन स्वयं संख्या से तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पी स्क्वायर का भी कुछ मान और हो सकता है। तो उसके बाद चलिए यहाँ भी देखिए क्यू स्क्वायर जो है 3 से भी विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, चलिए लिखते हैं समीकरण
1 एवं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि P बटा Q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः तो परिमेय संख्या जब नहीं होगा, P बटा Q अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो उसके बराबर में यहाँ पे √3 था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तब क्या है √3 है, तो √3 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या जब नहीं होगा तो √3 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या ही है। यही हमको प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो अगर लोड करेंगे तो अगले वीडियो आप लोग को आ जाएगा। धन्यवाद।